हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। टाइम निकलता जा रहा है, टाइम बच नहीं रहा और स्टडी हो नहीं पा रही है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि हम हाउ टू मैनेज टाइम और टाइम को किस तरीके से मैनेज करें और हम कैसे पढ़ पाएं। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो टोटल आपके पास 70 डेज हैं और 70 डेज में भी आपके 10 से 15 दिन फेस्टिवल का आने वाला है। तो अगर मैं 70 डेज की बात करूं तो 70 डेज कैसे हैं। आपका सितंबर मंथ के अंदर अगर मैं बात करूं तो ओनली आपके पास 10 डेज है, 17 तारीख हो ही गया है। अक्टूबर मंथ की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर मंथ के अंदर आपका 30 दिन है, 31 होता है मुझे पता है, बस 30 कह रहा हूं। और नवंबर मंथ के अंदर आपका जो टाइम है वो है सिर्फ और सिर्फ 30। तो टोटल हो गए 70। दिसंबर में आपके एग्जाम कब से होंगे, कैलेंडर कहता है 10 से होंगे, बाद भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है, हम तो ये मान के चल रहे हैं। तो 70 डेज है। अब 70 डेज के अंदर क्या हो रहा है बच्चों के साथ दिक्कत कि कैसे हम स्टडी करें। और आप 10 दिन दिवाली के निकाल दो, देखो दिवाली आप उस दिन स्टडी नहीं कर रहे हो, अगले दिन वैसे हालांकि आज भी विश्वकर्मा डे है और दिल्ली के अंदर ऑल ओवर जो इंडिया है, जो कि हमारे पूर्व साइड में होते हैं यूपी और बिहार में, वहां पे विश्वकर्मा डे 17 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि बड़े धूमधाम से आज के दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर विश्वकर्मा डे दिवाली के जस्ट नेक्स्ट डे मनाया जाता है, तो वो भी है। तो दिवाली उसके डे अगले डे पे फिर फेस्टिवल, फिर भैया दूज, गोवर्धन, उसके बाद फिर छठ आ जाएगा। छठ के अंदर भी काफी बच्चों को छुट्टी चाहिए, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो 10 से 15 दिन आपके चले जाते हैं उसमें। उसके बाद आप ये मत समझिए, आप कभी भी ये मत समझिए क्या कि आप फिट एंड फाइन रहेंगे। आप ये भी मानिए कि बीच में थोड़ी बहुत, भगवान ना करे ऐसा, बीच में तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है, तब भी आप उस टाइम पे स्टडी करने का मन नहीं करता और नहीं कर पाते। तो सर बहुत इसी को ध्यान रखते हुए हमने क्या सोचा, कुछ बच्चे की क्वेरी आई। क्वेरी में ये था कि 70 डेज बचे हैं, हमारे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं सभी कोर्सेज के अंदर, जो मैं पेड कोर्सेज की बात कर रहा हूं, हालांकि मैं पेड से अलग अगर अलग बात करूं तो 70 दिन बचे हैं। आपको अपनी स्टडी बहुत अच्छे से स्टडी प्लान के साथ कर देना चाहिए स्टार्ट। अगर आपने स्टिल नहीं किया है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। कैसे पढ़ना है मैं हर बार बता चुका हूं कि भैया पढ़ने का तरीका है, आपको बुक लेना है। आप किसी भी सेमेस्टर को 1, 2, 1, 5 या फिर 3 किसी के भी हो, पहले आपको क्या लेना है सर, आपको बुक लेना है। 10 ईयर सारे मार्केट में आ गए हैं, प्लस 10 ईयर लेना है। और आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से भी पढ़ रहे हैं, आप उन टीचर्स के साथ आप कोऑर्डिनेट करके अच्छे से पढ़िए। अब बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, मान लेते हैं 3 में बहुत बच्चे थे, वो सोच रहे हैं लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कंटिन्यू बाद में ही करना है तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़िए और लास्ट में फिर वो चीजें आपको मजा नहीं आएगा आउटपुट के अंदर, मैं पहले क्लियर कर दूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि जो हमारा एग्जिस्टिंग कोर्स है उसका हमारा क्या है कि बिल्कुल हमने स्लो स्लो सारी चीजें हमने उसमें कराई हुई है, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे सब्जेक्ट्स इतने बड़े बड़े हैं, इनकम टैक्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, इसके साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंट है, बिजनेस लॉ हो गया आपका, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट अकाउंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं ये, जिन बच्चों के जिस सेमेस्टर में भी हो, इस सब्जेक्ट्स को आप बहुत जल्दी खत्म करना चाहोगे तो सिर्फ खत्म होगा, लेकिन एग्जाम में पूरे नंबर नहीं आ सकते। तो मैं आप सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप डिले करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। इसी को ध्यान रखते हुए कुछ बच्चों की जो क्वेरी आई हमारे पास, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन बच्चों के लिए एक बैच बनाया जाए। तो अभी फिलहाल हमारा एक बिगिनर बैच चल रहा था, स्टार्टिंग से जो बच्चे पढ़ रहे थे। अभी हम लेके आ रहे हैं एक और बैच, बैच का नाम है हमारा फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक बैच। सर ऐसा क्यों बोला फास्ट ट्रैक बैच? क्योंकि 70 डेज बहुत ज्यादा नहीं होते, इसमें हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। इस बैच के अंदर हमने क्या करा है, जो बच्चे अभी ज्वाइन होना चाहते हैं, इस बैच के अंदर हमने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, इस बैच के अंदर आपको जो नंबर ऑफ वीडियो है, नंबर ऑफ वीडियो यानी जो क्लासेस है, वो क्लासेस आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक और विद कौन सी वीडियो करने हैं स्टार। क्योंकि जब मैं क्लास में कराता हूं तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 40 क्वेश्चन है तो मैं 40 के 40 बोर्ड पे करा देता हूं।
अगर आपके इनकम टैक्स के 10 ईयर के 10 क्वेश्चन है, मैं 10 के 10 करा देता हूं। अब उसमें से भी ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि एग्जाम में प्रोबेबिलिटी कम है आने की, और ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसके एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी आने के। तो अगर एक चैप्टर के अंदर अगर 20 क्लास है, तो मैं उस क्लास को रिड्यूस करके उसको मैं 14, 10 तक कर रहा हूं। यानी उस वीडियो पे मैं क्या कर रहा हूं, स्टार मार्क कर देता हूं कि जो बच्चे पढ़ेंगे, अब जो लेट है, अगर आपको पूरा टाइम आप निकाल के पढ़ रहे हो तो डोंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको वीडियो पे स्टार मार्क मिल जाएगा। आज ही हम ये काम कर रहे हैं। सेकंड, आपको और सारे फीचर वही रहेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। थर्ड, आपको डाउट सॉल्विंग का जो भी डाउट है वो मिल जाएगा। फोर्थ, अब हम टेस्ट भी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टेस्ट भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे आएंगे लेट तो इनको टेस्ट नहीं, हालांकि अभी टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करना। मैंने लास्ट, अगर आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं तो यूट्यूब पे मैंने लास्ट में डाला था कि किस तरीके से टेस्ट को देना चाहिए, कैसे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसी तरीके से आपको चेक करके इजीली टेस्ट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सारे फीचर्स हैं जिसके अंदर आपके डाउट इस बार और भी हमने तरीके से बेहतर करने की कोशिश की है कि जिसमें किसी बच्चे को ज्यादा से ज्यादा डाउट ना हो। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना के सॉल्व करें। और मजे की बात, इसमें आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलने वाली है। लाइव क्लास तो मैंने लिखा ही नहीं, लाइव क्लास भी होगी। इसके अंदर ना आपको रिवीजन क्लास में मिलेगी। रिवीजन इन द सेंस, जो सैलरी का चैप्टर हमने 4 घंटे मतलब के 1 महीना लगाया करने में, उसको हम 2 से 3 घंटे में, ताकि आप पहले एक बार फटाफट से पढ़ें, और रिवीजन वीडियो भी इसके अंदर मिलेगा विद नोट्स के साथ। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि इसके अंदर सारी चीजें हम कर रहे हैं, और उन बच्चों को शायद बेनिफिट मिले। जिनको भी बेनिफिट लेना है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, वहां से जाके कम्युनिकेट करके ले सकते हैं। और आज, क्योंकि आज ही लॉन्च कर रहा हूं मैं, तो आज कोई भी आप कोर्स ले लो। आज विश्वकर्मा डे भी है, तो मैंने आज के डेट पे 349 यानी 350 रुपए में कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। 350 रुपए का आज की डेट पे आप ज्वाइन कर सकते हो। 350 रुपीज का आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा। एक ही बार पेमेंट है, और ये एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी आपकी। जितनी मर्जी बार देखिए, लैपटॉप देखिए, कंप्यूटर देखिए, एप्पल पे देखिए, आप विंडोज पे देखिए, किसी पे भी देखिए, सारे एक्सेस हमने इसके अंदर खोल दिए हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और ये जो मैंने प्राइस बताया ये आज के लिए आज है, तो आज के लिए जिन बच्चों को एनरोल होना है, स्टार्टिंग से करना है, सारी चीजें करनी है, वो चीज ज्वाइन हो सकते हैं। लाइव क्लासेस का भी टाइम शेड्यूल, जो चैप्टर्स मैं लाइव में करा रहा हूं वो भी आपको एक्सेस मिलने वाला है। तो ये था आज का। मैं पेड से थोड़ा अलग चला जाऊं तो भाई, हमने कोर्स बनाया है, कोर्स के अगर उसको साइड कर देते हैं तो भाई 70 दिन बचे हैं। मेन आपका फोकस होना चाहिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इन 70 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि यार आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने आपको सिर्फ इसी उम्मीद पे छोड़ा हुआ है, इसी उम्मीद पे कुछ नहीं कह रहे कि उनको लगता है कि बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है। बेशक आप चाहे कैसा स्टडी कर रहे हो, आप स्टडी करने में थोड़ा मान लेते हैं कि अच्छे हो सकते हो, ये भी मान सकते हैं कि आप थोड़े से वीक हो सकते हो पढ़ने में, ये भी हो सकता है मीडियम हो सकते हैं, लेकिन आप 100% दीजिए अपना। अगर आप उसके अंदर भी काम चोरी करते हैं, उसके अंदर भी आप देखते हैं, तो भाई आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे जल्दी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है ना, आप ध्यान से सोचिएगा ना कि आपके पेरेंट्स, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कर्जा करके, कहीं से पैसे मैनेज करके, जब सैलरी आती है ना, तो सैलरी आने से पहले हिसाब लग जाता है भाई घर का क्या खर्चा होने वाले। आप ऐसे घर से बिलोंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी टाइम मत बर्बाद करिए, आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है ना। तो एनीवेज, नो डाउट आप समझेंगे बात को, और आप इतने मैच्योर्ड भी हो रहे हैं, और होपफुली अपना करियर आप अपने हाथ से संवारेंगे। हम तो सिर्फ एक मीडियम है जो कि हम बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, और आगे हम फिर कंटिन्यू इसी तरीके से आपको मोटिवेट के साथ साथ आपको सारी चीजें प्रोवाइड भी करते रहेंगे। इस चैनल पे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल।